एवरीवन, नमस्कार। आई एम मीना सप्रा। आज की शो की एंकर करने आई हूँ आपके दिल में एंटर। Here I am representing Meuka Events Club. First of all, I want to thank the director of Meuka Events Club, Mrs. Shubham Jain, who gave me such an opportunity. Thank you. So दोस्तों, आइए मिलते हैं आज एक ब्यूटीफुल पर्सन से। She is a very well-known personality of IP Extension and respected person of Meuka Events Club, Mrs. Sunita Arora ji. Hello and welcome to the show, Mrs. Sunita Arora ji. Wow, you are looking so beautiful. Hello Meena ji, how are you? Thank you very much. You are also looking very beautiful and gorgeous. थैंक यू सुनीता जी, वेलकम। सो दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है लॉकडाउन के पल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो इन पलों से मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस एक पल है, जो भी है बस एक पल है। पर उससे पहले हम सुनीता जी से थोड़ा उनके बारे में बात करते हैं। शी इज अ स्कूल टीचर एंड अ सोशल वर्कर ऑल्सो। तो उनको अभी रिसेंटली एक अवार्ड भी मिला है, सोशल वर्कर ऑफ डेली स्टार। तो प्लीज सुनीता जी अपनी जर्नी के बारे में और इस अवार्ड के बारे में हमें कुछ बताइए। जी मीना जी, जरूर। मुझे डेली स्टार अवार्ड मिला अधिकार मंच द्वारा श्री मनोज तिवारी जी के हाथों से, और ये अवार्ड मुझे मिला एज अ एजुकेशनिस्ट एंड सोशल वर्कर। मीना जी, मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मेरी क्वालिफिकेशन देहरादून से है। मैं MSc BEd हूँ और शादी से पहले मैं देहरादून में गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। शादी के बाद मेरी जर्नी शुरू हुई यहाँ पर, और एक ऐसे क्षेत्र के मोड़ पर मैंने शुरुआत करी जहाँ पर शिक्षा का प्रचार मैंने किया। और लगभग आज से 25 वर्ष पहले की मैं बात करूं तो उस क्षेत्र में जो वहां के लोग थे वो बेटियों को पढ़ाते नहीं थे। 9 साल की बेटियां अपने घर पर ही थी। मैंने घर घर जाकर उन बेटियों को बाहर निकाला और उस क्षेत्र में एक प्राइमरी विद्यालय की नींव रखी, वहां पर शिक्षा का प्रचार किया और वहां के बच्चों को वो एजुकेशन दी जो एक बड़ा विद्यालय देता है। प्राइमरी जो होता है वो बच्चों के लिए नींव होती है, बेस होता है, और हमने बच्चों का बेस बहुत ही अच्छा बनाया। आज हमारे विद्यालय के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर भी बन चुके हैं। विद्यालय को बढ़ाने में व वहां के नागरिकों को समझाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ा, और इस सब में मेरा साथ मेरे हस्बैंड ने बहुत दिया। हर पल वो मेरे साथ रहे, और इस सफलता के पीछे एक मुझे कहानी से भी प्रेरणा मिली जो कि मैंने बचपन में सुनी और अपने बच्चों को भी सुनाई, और आज भी मैं बच्चों को सुनाती हूँ, और वो कहानी मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो मीना जी, जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी कि मेरी प्रेरणा एक कहानी से भी जुड़ी हुई है। तो वो कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक व्यक्ति अपने बूढ़े गधे के साथ जा रहा था, और जाते जाते रास्ते में उसका जो गधा है वो कुएं में गिर पड़ा। कुएं में गिरने के बाद वह चिल्लाया मदद के लिए, और व्यक्ति के आसपास कोई भी नहीं था। वह गधे को तड़पता हुआ देखता रहा, और जब उसे नहीं देखा गया तो उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इस गधे को मुक्ति मिल जाए। उसने अपने पास से मिट्टी उठाई और कुएं में डालनी शुरू कर दी। उधर गधा अपनी मौत को देखकर बेबस हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में जैसे ही उसके ऊपर मिट्टी गिरी, वह उसके ऊपर कूदा, और कूदने के बाद वो मिट्टी के ऊपर आ गया।
उस व्यक्ति ने जैसे ही देखा कि मिट्टी डालने से गधा ऊपर उठ रहा है तो उसने मिट्टी और डालनी शुरू कर दी। वो मिट्टी डालता जाता और गधा जंप करके ऊपर उठता जाता और इस प्रकार से गधे ने अपनी जान बचा ली। दोनों की सूझबूझ से और हिम्मत से गधे की जान बच गई। ये मेरे भी जीवन में मैं इसको एक प्रेरणा मानती हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कितनी भी कठिनाइयां सामने आए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप अपने हर कार्य में सफल होंगे। मेरे अंदर एक पैशन है कि अगर मैं कोई भी कार्य को करने का बीड़ा उठाती हूँ मीना जी, तो मैं उसमें जुट जाती हूँ और चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं वो करती रहती हूँ जब तक कि मैं उसमें सफल ना हो जाऊं। अब मीना जी, आज कोरोना वायरस की बीमारी के कारण सभी विपदा की घड़ी में है। जिस क्षेत्र में मेरा विद्यालय है वहां पर भी सब विपदा की घड़ी में है। तो इस विपदा की घड़ी में हमारे विद्यालय ने वहां के बच्चों के लिए महीने की फीस आधी कर दी है और ऐसे में उनके प्रति हमारा यही सहयोग है। मैं आईपी एक्सटेंशन की बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। आईपेक्स लेडीज क्लब में 3 वर्षों तक मैंने प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला और उससे पहले 3 वर्ष तक मैं जनरल सेक्रेटरी रही। ईस्टर्न विमेन वेलफेयर क्लब में पिछले 2 वर्षों से मैंने प्रेसिडेंटशिप का कार्य संभाला हुआ था और अभी भी मैं इस क्लब के साथ जुड़ी हुई हूँ। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन सुनीता जी। जिंदगी भी कैसी पहेली है, भाग दौड़ सी जिंदगी जैसे थम सी गई है, पुराना दौर लौट आया है। जैसे 2 लाइनें मुझे याद आ रही है, नई 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 ये बातें है पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, थामा रोका इसको किसने, आए तो बहता पानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। सो सुनीता जी, एज अ वर्किंग वूमन यू आर अ टीचर, सोशल वर्कर, काफी क्लब्स भी ज्वाइन किए हुए हैं आपने। इतने बिजी शेड्यूल के बाद एकदम लॉकडाउन में घर पे रहना, एकदम जिंदगी थम सी जाना, तो मैं जानना चाहूंगी आप इस लॉकडाउन के पलों को कैसे मैनेज कर रही हैं, कैसे एंजॉय कर रही हैं, अपने रूटीन के बारे में हमें कुछ बताइए। जी मीना जी, वेरी गुड क्वेश्चन। लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो कोरोना वायरस के कारण हुई बीमारी ने सभी के दिलों में डर पैदा कर दिया। मेरे दिल में भी डर पैदा हुआ, लेकिन मैंने फिर इसे पॉजिटिव लेते हुए अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दिया। एज अ वर्किंग वुमेन मुझे अपने लिए बहुत ही कम समय मिल पाता था। सुबह 5:30 से लेकर रात को 11 बजे तक की मेरी दिनचर्या बहुत ही व्यस्त थी। तो इस समय मैंने वो सारे कार्य करने प्रारंभ किए जिनको मैं अपने व्यस्त जीवन में नहीं कर पाती थी। फिर विद्यालय के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई और मेरी व्यस्तता और भी बढ़ गई और अब बीमारी के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। अपने आप को बिजी रखा योगा में, व्यायाम में, ताकि हम स्वस्थ रहें और इस लॉकडाउन पीरियड में स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। इन्हीं दिनों अपनी फीलिंग्स को मैंने एक कविता में भी पिरोया है, जो कि मैं आपके साथ वो कविता भी शेयर करना चाहती हूँ। जी मीना जी, ये कविता मैंने लिखी है इस लॉकडाउन पीरियड में, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बचपन की वो यादें आज ताजा हो गई, जब रात को सोते हुए आसमां के तारे गिना करते थे और देखते ही देखते गहरी नींद सो जाया करते थे। आज बाहर आकर आसमां की ओर देखा तो तारे देख बचपन की वो यादें ताजा हो गई। मम्मी पापा के साथ मिलकर काम करते हुए जो खुशी महसूस होती थी, फिर से वही सब करते हुए उसी खुशी का अनुभव हुआ और बचपन की वो यादें ताजा हो गई।
परिवार के साथ मिलकर लूडो खेलना, टीवी देखना, कैरम बोर्ड खेलना फिर से लौट आए और बचपन की वो यादें ताजा हो गईं। मम्मी के साथ रसोई घर में हाथ बटाना और देखते ही देखते सब कुछ सीख जाना, आज अपने बच्चों को देखकर वो याद आ गया और बचपन की यादें ताजा हो गईं। परिवार के साथ मिलकर खुशी को महसूस करना, अपने सुख दुख को बांटना आनंदित कर गया और बचपन की वो यादें आज ताजा हो गई। वेरी वेल सेड सुनीता जी। जैसे आप इन पलों को एंजॉय कर रही हैं लॉकडाउन पीरियड में, उसी तरह मुझे 2 लाइन्स याद आ रही हैं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। जैसे कि आप भी जानती हैं, आई एम ऑल्सो ए मेंबर ऑफ दिस क्लब। 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और इस ग्रुप की एक्टिविटीज को एंजॉय कर रही हूँ। पर आप तो स्टार्टिंग से इस क्लब की मेंबर हैं और जानना चाहूंगी कि हाउ डू यू फील बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मेवका इवेंट्स क्लब? जी मीना जी, मैं मेवका इवेंट्स क्लब के साथ शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। और शुभम जैन को बहुत सालों से जानती हूँ और शुभम जैन के बारे में मैं बोलूँ तो वो बहुत ही मेहनती और महत्वाकांक्षी हैं। उन्होंने अपने क्लब के लिए बहुत मेहनत की है और उसी का फल है कि आज आईपी एक्सटेंशन में मेवका इवेंट्स क्लब का अपना एक स्थान है। ऑल द वेरी बेस्ट शुभम, शुभकामनाएं हैं मेरी आपके साथ हमेशा कि आप उन्नति पर रहो। शुभकामनाओं के अनगिनत पुष्प अर्पित तुम्हें मैं करती हूँ, सदा रहो उन्नति के पथ पर, यही दुआ मैं करती हूँ, यही दुआ मैं करती हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच शुभम, आज आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे यहाँ पर इंटरव्यू मेरा लिया आपने और आप मीना जी के साथ मुलाकात का भी मुझे आज मौका मिला। और मीना जी की आवाज की तो मैं फैन हूँ, बहुत अच्छा गाती हैं, इनकी आवाज बहुत ही अच्छी है एंड बहुत टैलेंटेड है ये। और आई थिंक इनको ये गॉड की तरफ से गिफ्ट है। बहुत ही अच्छा लगा आज मीना जी आपके साथ बातचीत करके और अपने जीवन के एक्सपीरियंस से मैं आज अपनी प्यारी सखियों के लिए कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो मैंने अपने जीवन में अपनाए हैं कि कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करो, कभी किसी से ईर्ष्या मत करो और कभी भी हिम्मत मत हारो। ये मेरे टिप्स हैं आज मेवका इवेंट्स की अपनी प्यारी सखियों के लिए। थैंक यू सो मच। So thank you Sunita ji. It was wonderful talking to you. You are really an inspiration to all the lovely ladies. So दोस्तों, इजाजत चाहेंगे आपसे। उससे पहले once again thanks to शुभम जैन, the director of मेवका इवेंट्स क्लब। लॉकडाउन खुलने के बाद याद रखिए दोस्तों, wear mask, keep social distancing और अंत में 2 लाइनें, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल फिर खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। इस आशा के साथ फिर मुस्कुराएगा इंडिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।